जय हिंद। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। और यहाँ पर देखिए का वाला क्वेश्चन होगा, इनमें लिखा होगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न नंबर 13 पर ये चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक मिलेगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 29वें का खा वाला पूछा जाता है। लिखा होगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न नंबर 15 पर चिन्ह द्वारा नाम सहित और सही नाम व सही अंकन है तो आपको आधे आधे अंक मिलेंगे। और यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को करना होगा और ये भी 5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 29वें का और खावाला पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखिए और लिखा होगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 29 का और यहाँ पर मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 29वें का खावाला, ये आपको नहीं करना है। जो आपको यहाँ पर लिखा होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न 29वें का पहला ही होगा, का और खा। बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे आपको इसको जो मानचित्र होता है कैसे आपको भरना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। और ये देखिए 10 नंबर का पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़कर नहीं आना है। बताऊंगा अच्छी तरीके से इसको कैसे भरना है और कहाँ पर क्या करना है, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे भरना है, कौन सी ट्रिक लगाना है कि जिससे आपको 10 मार्क मिले। और यही 10 मार्क आपके परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये वीडियो कोई नहीं बनाता है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो आपकी कॉपी मिलेगी कुछ ऐसे, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में ये सामाजिक विज्ञान की कॉपी होगी, उसमें आपको इसी प्रकार से सारी चीज़ें फिल कर देना है, मतलब आपको लिख देना है। उसके बाद में आखिरी में ये जो मानचित्र होता है ये आखिरी में होता है। तो 29 यहाँ पर आपको क्या करना है, जब जैसे सब समाप्त हो जाए और आखिरी में ये मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं तो आपको कॉपी में यहाँ पर लिख देना मानचित्र कार्य। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 29 लिख देना, 29 का और खा। उसके बाद में 29 के का पहला दूसरा, फिर 29 का तीसरा, फिर 29 का चौथा, फिर पांचवा। उसी प्रकार से 29वें का खा वाले में इसी प्रकार से कर देना है। और उसके बाद में और बताऊंगा कि मानचित्र आपको कहाँ पर बांधना है कॉपी में। तो सबसे पहले इसको भर लेंगे, उसके बाद में बताऊंगा कि कहाँ पर आपको कॉपी में भरना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 29वें का वाला। क्या लिखा है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। सही नाम व सही अंक करोगे, मतलब जहाँ पर पॉइंट होगा सही से विकल्प को सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा होता है, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वही यूज करना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में एक देखिए मानचित्र मिलेगा, उसी में आपको भरना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, क्या करना, नीले पेन से आपको लिखना है, नीले या काले कोई भी पेन यूज कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो क्या बता रहा है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो देखिए जब कब हुआ था, तो देखिए ये लाहौर में हुआ था। अब लाहौर कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर है, पंजाब के निकट ही लाहौर है। तो ऐसे कर देना है। देखिए इस पॉइंट द्वारा आपको दर्शाना है, जैसे ये पॉइंट बना था ऐसे ही आपको गोला करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोला करोगे ऐसे, और उसके बाद में इस प्रकार से एरो इस प्रकार से खींच दोगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है लाहौर। क्या लिखना है आपको, अच्छी अच्छी राइटिंग में लाहौर। और प्रश्न नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था तो ऐसे कर देना 1। ठीक है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सही अंक करोगे, जहाँ होगा वहीं आपको ये फिल करना है। तो लाहौर यहाँ पर था और एक पहला क्वेश्चन था तो ऐसे कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए और ये जो आपको लिखना है कि यहाँ पर क्लास कितना है, तो 10th ऐसे डाल देना है। सेक्शन बी, रोल नंबर जितना भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, ये डाल देना। जो पूछा जाए ना पूछा जाए, ऐसे सिंपल मैप हो तो ऐसे ही फिल कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद में दूसरा है, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो स्थगित कब किया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कब स्थगित किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था वहाँ पर तभी वो अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग निर्दोष मारे गए थे। तभी क्या है, वो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, चौरी चौरा यहाँ पर देखिए स्थित है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से करना है, और जैसे गोला बताया था कि ऐसे कर कर आपको करना है, ऐसे कर देना। और यहाँ पर आपको लिखना है चौरी,
चौरा। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना अभी से छोड़कर जाओगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बाद में पछताओगे कि कहाँ से ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होता। ठीक है, तो चौरी चौरा ये दूसरा हो गया। उसके बाद में देखिए 2 नंबर पक्के हो गए। दूसरा रोमन अंकों में ऐसे करोगे, ऐसे जरूर ही कर देना। उसके बाद में तीसरा पूछा गया वह स्थान जहाँ 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें ये नहीं बताया गया है दिसंबर में या सितंबर में। दो देखिए कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, दिसंबर 1920 ईस्वी में हुए थे और एक सितंबर 1920 ईस्वी में हुए थे, लेकिन इसमें दिसंबर या सितंबर कुछ नहीं दिया है, तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, तो इसका देखिए थर्ड वाला हमारा हो जाएगा, कौन सा होगा, कोलकाता, जिसको हम कलकत्ता भी बोलते हैं। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कलकत्ता या कोलकाता, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोलकाता, इस प्रकार से आपको लिख देना। और ये थर्ड था तो यहाँ पर ये थर्ड इस प्रकार से कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना, रोमन अंकों में डाल देना, जो भी करोगे रोमन अंकों में जरूर डाल देना, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आसानी से, वैसे समझ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्या पूछा गया है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अभी बताऊंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कैसे आपको कहाँ पीडीएफ नोट मिलेगा वो बता दूंगा, जिससे आसानी हो जाएगी, कोई भी आ जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग हल कर पाओगे। तो वह स्थान जहाँ फोर्थ है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो कहाँ किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, खेड़ा, गुजरात में किया था। खेड़ा कहाँ, ये देखिए ये गुजरात है राज्य, ये गुजरात है, खेड़ा यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एरो करके और यहाँ पर आपको लिख देना खेड़ा, ये हमारा हो गया। और ये फोर्थ था तो फोर्थ हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, क्या पूछा गया, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था या नमक आंदोलन किया गया था, तो बात एक ही महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो ये दांडी में किया था, ये भी गुजरात में स्थित है। जो दांडी हमारा ये यहाँ पर स्थित है, तो इसको भी इस प्रकार से गोला कर देना, बहुत सिंपल सा है। और इसको भी इस प्रकार से लिख देना दांडी, और ये हमारा पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन, एक में 2 मानचित्र मिलेंगे, जो एक मिले तो एक में ही नीले और काले पेन से, देखिए जो पहले करोगे 5 नंबर के तो नीले पेन से करना, जैसे मैप 1 मिले, और उसके बाद में जब दूसरे 5 नंबर के करोगे वो काले पेन से कर देना। ठीक है, इससे एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाएगी। और जैसे 2 मानचित्र मिले तो बड़ी आसानी से एक में ये कर देना, एक में दूसरा वाला कर देना। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में 29वें का खावाला पूछा जाता है, इस निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र द्वारा, ये जो यहाँ पर नाम सहित और सही अंकन आपको करना है। ठीक है, और भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना, ध्यान रखना है, जो चिन्ह बने हों वही चिन्ह बनाना है। इसमें देखिए पहले केवल इसमें इस प्रकार से 5 करने होंगे, इस प्रकार से, बाकी जो खा वाला होगा इसमें अलग अलग चिन्ह दिए होंगे। इन चिन्ह द्वारा नाम से सही नाम और सही जगह दर्शाओगे तभी नंबर मिलेंगे। तो ये जो सही है इसी प्रकार से आपको इसको करना है। तो कैसे करना, ये हमारा हो गया, तो इसको अलग रख लेते हैं। उसके बाद में अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन बताया गया कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा SS3 बार लिखा है, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो देखिए ये कहाँ, ये बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको समझना होता है, बाकी बहुत आसान होता है। तो देखिए इसको कैसे आपको दर्शाना है, इसको कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कलपक्कम में स्थित है, और इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। तो कलपक्कम कहाँ है, देखिए इस राज्य में कलपक्कम स्थित है, इस राज्य में। तो यहाँ पर कलपक्कम है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको 3 बार यस कर देना है, और ऐसे करके, और यहाँ पर एरो खींच देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है कल, उसके बाद में पक्कम, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और पहला था रोमन अंकों में ऐसे कर देना, ये आपको ध्यान रखना, रोमन अंकों में जरूर ही डाल देना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा है कि इस राज्य का मतलब होता है हमारे ही राज्य, जिसमें यूपी बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। तो इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम से दर्शाना है। तो देखिए सहारनपुर हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, इनमें सभी में क्या है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। तो कोई भी क्षेत्र एक इस चिन्ह द्वारा आपको नाम से दर्शाना है, इस राज्य का बता रहा है। तो यही राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, देखिए सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, तो सहारनपुर में होता है। तो सहारनपुर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको इस प्रकार से कर देना है, इसको इस प्रकार से ऐसे कर देना, और ऐसे ऐसे जिस तरह से बना था ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे लिख देना सहारनपुर।
दूसरा था रोमन अंकों में दूसरा ऐसे कर देना। तो बहुत सिंपल सा, जैसे जैसे उसमें अंक होगा चिन्ह द्वारा वही चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। अगला बता रहा सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित राज्य का नाम सहित आपको दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ये जो सलाल बांध है हमारा, ये सलाल बांध यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से कर देना और यहाँ पर आपको लिख देना सलाल बांध, सलाल बांध। और ये हमारा दूसरा हो जाए, सॉरी यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा था तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला पूछा गया कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो देखिए एक जो यहाँ पर नदी है इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। दक्षिण भारत वो होता है, देखिए ये जो उत्तर भारत हमारा कहा जाएगा ये, और ये हमारा उत्तर भारत, और ये हमारा दक्षिण भारत, और ये हमारा पूर्व भारत, और ये हमारा यहाँ पर पश्चिम भारत। तो हमारा जो ये हो जाएगा, देखिए जो कावेरी नदी यहाँ पर स्थित है यहाँ पर, और ये जो चिन्ह बना था सेम वही चिन्ह आपको बनाना, ध्यान रखना ये चिन्ह वाला यही चिन्ह बनाना है। तो हम जो चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे, ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कावेरी, क्या है कावेरी नदी, इस प्रकार से कर देंगे। और ये कितना था, फोर्थ वाला था, तो फोर्थ वाला इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद में आखिरी पूछा गया कि राजस्थान की यहाँ पर राजधानी का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, ये जो चिन्ह बना यही चिन्ह द्वारा। अब राजस्थान कहाँ पर है, तो देखिए जो राजस्थान हमारा, ये राजस्थान यहाँ पर है, और राजस्थान जो हमारा जयपुर है, जयपुर ये यहाँ पर स्थित है। तो इसको इस प्रकार से कर दोगे और यहाँ पर आप लोग लिख दोगे जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो ये हमारे 5 मार्क पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी फिल करना है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझना होता है। और ध्यान रखना, देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, आपको एग्जाम से पहले सभी राज्य तैयार कर लेना कि कहाँ पर कौन सा राज्य, जैसे ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया, उसी प्रकार से ये महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये यहाँ पर झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ पर दिल्ली, उसके बाद में ये यहाँ पर हरियाणा, ये इस प्रकार से, और ये पंजाब इस प्रकार से, और ये जम्मू कश्मीर। ये आपको सारी चीज़ें आना जरूरी है, तभी अच्छे मार्क ला सकते हो, वरना आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें राज्य आपको जरूर आने चाहिए। उसके बाद में देखिए ये तो आपका ही काम होगा, मैं आप लोगों को बता तो दूंगा, लेकिन आपको याद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। आपको राज्य सभी आने बहुत ज़रूरी है, बाकी प्रैक्टिस कर लो, आपके बुक में भी होगा। उसके बाद में विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, वहाँ पर भी ये मैप दिए होंगे, वहाँ देख लेना, ये जितने मैंने बताए क्वेश्चन इनको देख लेना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, और बाकी मैप में भी देख लेना ये कहाँ कहाँ पर पड़ता है। क्या लिखा हुआ, स्थान जहाँ सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। उसके बाद में वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर, जो पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में स्थित है। उसके बाद में ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले इनको जरूर तैयार कर लेना, इनको याद कर लो। अगला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो दांडी गुजरात में हुआ था। इनको आप लोग मैप में तैयार कर लेना कि ये कहाँ पर है। उसके बाद में वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी, ये भी गुजरात में है। उसके बाद में वह स्थान 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो दांडी गुजरात में ये भी स्थित है। अगला है चौरी चौरा कांड कहाँ कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है नील की खेती करने वाले किसानों का अपना जो सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में किया था। अगला यहाँ पर स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला है चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताइए, असम और पश्चिम बंगाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कपास उत्पादक 2 राज्य गुजरात और यहाँ पर महाराष्ट्र हैं। तो ये 14-15 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था पहले, इनको मानचित्र ये हो जाए और आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी एक कॉपी मिलेगी, उसके बाद में आपको कॉपी तो मिलेगी ही,
तो और धागा एक मिलेगा, तो धागा लेकर और यहाँ पर देखिए कापी जहाँ पर भी आप लोग करोगे मानचित्र कार्य वहाँ पर बीच में जैसे करें हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है ऐसे करके रख कर और यहाँ पर इस प्रकार से करके और यहाँ पर धागा से अच्छी तरीके से बांध देना है मानचित्र भी साथ में, जिसे छूटने ना पाए। कम से कम 2 जगह बांध देना है, धागे वहाँ एग्जामिनर दे देंगे जब आप लोग पेपर देने जाओगे। तो इसी प्रकार से आपको मानचित्र भी करना है, बाकी ऐसे बांध देना है जिससे छूट ना पाए, ऐसे बांधना है कि जिससे 10 नंबर आपको मिले। बाकी इनको सभी को तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता। कि चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट में जरूर बता देना कि अब किस पर वीडियो चाहिए।